अगर ये टॉपिक जिस भी बच्चे को अच्छे से क्लियर हो गया, उसको जिंदगी में डिमांड चैप्टर कभी भी टफ नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, मैं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो पहला क्लास मिस कर दिया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो आज का ये जो क्लास है, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस पूरे चैप्टर यानी थ्योरी ऑफ डिमांड का एकदम समझ लो ब्रह्मास्त्र जो बोलते हैं ना, मतलब ऐसा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको आप अगर कंप्लीट कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो डिमांड एकदम मतलब यूं चुटकी वाला चैप्टर लगेगा। तो आज का जो क्लास है आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, और कोई भी अगर आपको डाउट, अगर समझने के बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको कमेंट करके पूछना है। तो देर नहीं करते और हम लोग जल्दी से आज का इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है भाई? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कभी कभी डिटरमिनेंट्स को नहीं, डिटरमिनेंट नहीं लिखे क्या लिख देगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो याद रखेंगे ये पूरे डिमांड चैप्टर का कंक्लूजन है ये टॉपिक। यानी अगर ये टॉपिक जिस भी बच्चे को अच्छे से क्लियर हो गया, उसको जिंदगी में डिमांड चैप्टर कभी भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ जाते हो तो आप अगले को भी समझा सकते हो, ये ऐसा टॉपिक है। तो आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना है, समझना है। मोबाइल पे जो भी आपके स्क्रीन पे जो भी मैसेजेस आ रहे होंगे या कॉल्स आ रहे होंगे, सारा कुछ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? थोड़ा सा रिमाइंड करा दे आपको। क्या पढ़े हम लोग? डिमांड पढ़े, क्वांटिटी डिमांड पढ़े थे। फिर डिमांड कितना तरह का होता था? इंडिविजुअल, मार्केट। फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़े थे। फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़े और मार्केट डिमांड कर्व पढ़े थे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। तो ये जो डिमांड होता है इसका टोटल 8 फैक्टर है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारा करेंगे। क्या है? पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, फिर क्या हो जाएगा भाई? एन, वाई डी, पी सी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखिएगा डिमांड के टोटल 8 डिटरमिनेंट्स है। कितने हैं? 8। अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग का जो 5 है, यानी पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। यानी हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कितना है? 5। ऐसे एग्जाम में इतना इजीली नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर भी अगर आ गया कि एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या इंडिविजुअल डिमांड डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, तो कोई भी 5 नहीं करेंगे। कौन कौन सा करेंगे? पी एक्स, अब सबका फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे, पी आर, वाई, टी और ई। ठीक है, और ये 8 किसका हो जाएगा? मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, टोटल कितना है? 8। तो टोटल अगर 8 को आप पढ़ोगे तो किसका हो जाएगा? मार्केट का। स्टार्टिंग का जो 5 है ये किसका हो जाएगा? इंडिविजुअल का। तो एक छोटा सा बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर डिटरमिनेंट्स को समझेंगे, और बहुत ही इजी लगेगा ये टॉपिक आपको। आज ये टॉपिक इस तरह से समझाएंगे कि आपको इससे पहले ये टॉपिक इतना आसानी से कभी समझ में आया ही नहीं होगा, और आप आज के बाद से ये जितना भी डिटरमिनेंट्स है आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है? डीएक्स यानी डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। एफ का मतलब फंक्शन, यानी डीएक्स इज द फंक्शन ऑफ
इतना सारा कौन कौन सा, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एन, वाई डी एंड पी सी। तो पहला देखिए क्या है, पी एक्स। पहला क्या है, पी एक्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स से। याद रखना है आपको, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहने का मतलब कि जो कमोडिटी आप खरीद रहे हो उसी का प्राइस। जैसे मान लीजिए अगर आपने चॉकलेट खरीदा तो चॉकलेट का प्राइस, ठीक है। आपने अगर मार्कर खरीदा तो मार्कर का प्राइस, आपने अगर बोर्ड खरीदा तो बोर्ड का प्राइस। जो गुड आप खरीद रहे हो, जो गुड आप कंज्यूम कर रहे हो, उसी के प्राइस को क्या बोलते हैं, ऑन प्राइस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या बात याद रखना है। सबसे पहला, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, आप लिखने से ज्यादा सुनने और समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखना, आपको नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप आराम से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पे हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना, लिखना कम है, समझना ज्यादा। टॉपिक समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे, ठीक है। तो लिखने पे ध्यान एकदम नहीं दीजिएगा, समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्या है पहला, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स यानी ऑन प्राइस एंड क्यू डी एक्स का मतलब क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। मतलब जो गुड आप खरीद रहे हो, ठीक है, उसका प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। याद रखेंगे कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases, quantity demand for that commodity decreases। जाहिर सी बात है, पहले भी आपको बताए थे कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस को आप बढ़ाए हो तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, घटेगा, और प्राइस अगर घटाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। तो जब ऑन प्राइस को एक्सप्लेन करने आएगा, बस ये छोटा सा दो बात आपको लिखना है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, व्हिच मींस दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। बस इतना सा बात आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑन प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको इसको पकड़ के चलना है, ठीक है। अब इसी को क्या करना है कि आपको टेबल में दिखा दो। तो अपने मन से प्राइस कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 10, 20, 30। बस एक बात ध्यान रखोगे, अगर प्राइस को बढ़ाए हो तो डिमांड घटेगा, तो डिमांड घटा दीजिए भाई, 300, 200, 100। ये आपका शेड्यूल बन गया। अब इसी को क्या करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए। याद रखेंगे, वाई एक्सिस में दिखाएंगे प्राइस और एक्स एक्सिस में दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस कितना है, 10, 20, 30। 10, 20, 30 मेजर करेंगे, इक्वल होना चाहिए डिफरेंसेस। इधर में कितना है, 300, 200 और 100। और आपको पहले भी हम बताए थे कि आपका ये बढ़े या घटे हमेशा अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 100, 200 एंड 300। तो कर्व कैसे बनेगा, देखिए 10 पे कितना है, 300, यानी जब आपका प्राइस है 10 तो कितना डिमांड कर रहे हो, 300, ठीक है। फिर 20 पे कितना है, 200। फिर 30 पे कितना है, 100। अब ये सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, जोड़ देंगे। तो यही आपका बन गया डिमांड कर्व। यानी ऑन प्राइस एक्सप्लेन करने आएगा, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, देन डायग्राम, आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा कोई। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ऑन प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। और डिमांड कर्व याद रखेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है,
इसी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बढ़ा रहे हो तो आपका ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से ये कैसा बन जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पहला फैक्टर आपका क्लियर है, हम लोगों ने ऑन प्राइस समझ लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकेंड क्या है हमारा, पी आर, ठीक है, ये पी आर है। अब इसको प्यार नहीं पढ़ लेना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड फैक्टर क्या है, पी आर। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड। इसको हम लोग कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए रिलेटेड ना लिख करके क्या लिख देगा, अदर गुड्स। इसको पीआर से डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, अब ये है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। तो याद रखेंगे, रिलेटेड गुड या अदर गुड दो तरह का होता है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। याद रखिएगा, रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको कि रिलेटेड गुड्स, अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंजेस, रिलेटेड या अदर वर्ड दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटेड, ठीक है, या अदर वर्ड दिखेगा, तब आपको दोनों केसेस दिखाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट का भी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों केसेस को एक एक करके समझेंगे। आपको एकदम स्मार्टली काम करना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, काम को आसान कर देना है। कैसे करोगे, आप सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस को अच्छे से समझ लो, जो भी आप सब्स्टिट्यूट में समझोगे उसका उल्टा कर देना कॉम्प्लीमेंट्री में। यानी आपको हम सब्स्टिट्यूट समझाएंगे, आप देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी फोकस अभी हम लोग रखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दीज आर दोज गुड्स which can be substituted for each other। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, ऐसा गुड है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक के जगह पे दूसरे का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए टी एंड कॉफी, कॉफी का पी है, कॉफी नहीं मिला तो चाय से काम चला लिया। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पेप्सी एंड माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है ना। तो गए थे भाई कि चलो माउंटेन ड्यू नहीं मिला, पेप्सी से बना लिए, चला लिए काम, क्योंकि दोनों क्या है, टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी आप मान लीजिए अगर एक तरफ टी रख लो, ठीक है, और एक तरफ कोलगेट रख लो, ठीक है, तो इस दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं बोलेंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे कि टी से मुंह धोएंगे और कोलगेट को पिएंगे, ऐसा करेंगे क्या हम लोग, ऑब्वियस सा बात है, नहीं करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि जिसको एक की जगह पे दूसरे का यूज किया जा सके, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम। जैसे ये क्या है, दोनों ही ड्रिंक्स है, ठीक है, ये दोनों क्या, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स है। आप बोल सकते हो कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, तो हाँ, ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सब्स्टिट्यूट होता क्या।
तो ऐसा गुड है जिसको हम लोग एक की जगह पे दूसरे का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट टी एंड कॉफी मान लीजिए, बहुत लोग चाय के दीवाने हैं तो काफी लोगों को कॉफी पसंद है ना। कॉफी गए पीने, कॉफी नहीं मिला तो चाय पी लिए, चाय गए पीने, चाय नहीं मिला तो बोले ठीक है यार लाओ आज कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, आपका हेडिंग क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड कौन सा केस पढ़ रहे हैं, सब्सटीट्यूट, यानी हमको किससे मतलब है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। इसका यानी इस टॉपिक का मतलब है कि सब्सटीट्यूट गुड्स का अगर प्राइस चेंज होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर कॉफी सब्सटीट्यूट है तो कॉफी का अगर प्राइस में चेंजेस आएगा तो टी के डिमांड को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये चीज देखना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपको क्या है, ये याद रख लेना है, क्या है भाई, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर ओजी यानी अदर गुड्स। यानी एक गुड के प्राइस में, कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में, और दूसरे वाले गुड के डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। अभी आप बोलोगे कि भैया अभी तो आप बोले थे कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, बट कब होगा वो, जब दोनों गुड क्या होगा, सेम, मतलब जो गुड आप खरीद रहे हो उसी के प्राइस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। बट ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्राइस ले रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का और डिमांड ले रहे हैं अदर गुड्स का, यानी दो अलग अलग गुड है। तो इस समय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, पॉजिटिव है तो डिमांड फॉर अदर गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। पॉजिटिव का मतलब क्या था, हम साथ साथ है ना, नारा याद है ना। तो पॉजिटिव मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो अदर गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाएगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर घटेगा तो अदर गुड्स का डिमांड भी घट जाएगा। आपको यानी जो मेनली याद रखना है वो है ये वाला चीज कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और अदर गुड्स के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ाता है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट ना बोल के इसको आप बोल लीजिए कॉफी, ठीक है। तो अगर कॉफी का प्राइस आप बढ़ा देते हो, ठीक है, अदर गुड ने बोल के इसको बोल लेते हैं टी, तो टी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा जरा ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए कॉफी का प्राइस पहले था 10 रुपया, ठीक है, और टी का प्राइस तब था मान लीजिए 5 रुपया। ठीक है, आपको एक बात, ठीक है, याद रखना है, जब हम लोग डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ दिखाते हैं तो बाकी अदर फैक्टर्स में मान लेते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग डिमांड का रिलेशन प्राइस को छोड़ करके बाकी अदर सातों फैक्टर्स के साथ दिखाएंगे तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि ऑन प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी जो मेन गुड है, जो अदर गुड है, उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी टी का प्राइस ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि हेडिंग क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, इसका डिमांड को खाली अफेक्ट करेगा। तो मान लीजिए पहले था कितना, 5 रुपया, ठीक है, अब कॉफी क्या हो गया, 4 रुपया हो गया। कॉफी क्या हो गया, 4 रुपया हो गया। ध्यान से देखिए, कॉफी का प्राइस क्या हो गया, घट गया। हम क्या बोले कि टी के प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि आप अज्यूम कर लिए कि ऑन प्राइस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अब खुद से सोचो कि जो कॉफी है वो सस्ता हो गया है कंपैरिजन टू टी, तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे, कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉफी क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि लोग अब किधर चल गए, कॉफी की तरफ। अब टी नहीं कंज्यूम करके आप शिफ्ट कर जाओगे कॉफी की तरफ, क्योंकि कॉफी पहले से सस्ता हो गया। तो हम लोग क्या देखे, कॉफी का प्राइस घटने की वजह से टी का डिमांड भी घट गया, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ये घटा तो ये भी घट गया। अब मान लीजिए कॉफी 20 रुपया हो गया, ठीक है, टी अभी भी कितना रहेगा, 5 ही। कॉफी अब महंगा हो गया ना,
तो कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो अब कॉफी नहीं खरीद के अब क्या करोगे, टी का डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉफी क्या हो गया, महंगा हो गया। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब बढ़ रहा था तो अदर गुड का डिमांड भी बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर घटेगा तो अदर गुड का डिमांड भी घट जाएगा। तो बस इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इसको आप समझ के चलो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो उससे पहले एक बात आपको याद रखना है, अगर कहीं भी आपको ये दिखेगा चेंज, क्या दिखेगा, चेंज, तो जब भी चेंज दिखेगा तो चेंज का दो केसेस, एक बार इंक्रीज करके और एक बार डिक्रीज करके। जब भी चेंज वर्ड दिखेगा आपको दोनों केस दिखाना। यानी अगर क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी when price of substitute goods changes। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोला है, किसी कमोडिटी का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए। चेंज यानी हमको दोनों केसेस दिखाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस का इंक्रीज भी और सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस का डिक्रीज भी। बट अगर कहीं मेंशन कर दिया कि व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, तो सिर्फ इंक्रीज वाला पोर्शन दिखाओगे। लिख दिया है डिक्रीजेस, तो सिर्फ डिक्रीज वाला पोर्शन दिखाएंगे। बट अगर लिख देगा चेंजेस, तब आपको दोनों केस दिखाना है। एक छोटा सा बात आपको ये याद करके रखना है। ठीक है, चेंज दिखेगा यानी मतलब दोनों केसेस। तो इसका शेड्यूल को अच्छे से समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का केसेस को अलग अलग कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। आपको ये समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव रिलेशन। तो हम लोग इसका मान लीजिए टॉपिक 1 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लेते कॉफी, तो कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपको याद रखना है कि ऑन प्राइस क्या रखेंगे, कांस्टेंट। हम लोग अपना डायग्राम में अदर गुड का प्राइस और अदर गुड का डिमांड दिखाते हैं। बस ये मान के चलते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस है उसका क्या हो गया, वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मान लीजिए 10 और ये 10। अगर आपको ये याद है तो आप बता पाओगे कि डिमांड बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्या पढ़े थे, पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कॉफी का प्राइस बढ़ा है, महंगा हो गया, तो कॉफी नहीं खरीद के टी खरीदेंगे, तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो बढ़ा दीजिए 200 और 400 का। ठीक है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बिना यहाँ पे रखे हुए भी समझ गए। सिर्फ इससे आपको रिलेशन पता चल गया ना कि कैसा था, पॉजिटिव। इसलिए जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो डायग्राम कैसा बनेगा, जब भी एक्सप्लेनेशन आ जाए 3 और 4 मार्क्स में, डायग्राम मस्ट है कि आप दिखाओगे। प्राइस क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी एक ही बार 10 होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, गलत हो जाएगा। ये कितना, 200 और 400। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, जब भी इस तरह से दिया रहेगा तो पहले वाला होता है ओल्ड, यानी पहले था 200, बाद में कितना कर रहे हैं, 400, यानी हो जाएगा ओल्ड डिमांड और ये हो जाएगा न्यू डिमांड। ठीक है, यानी 10 पे कितना है, 200। आपको पता है कि डिमांड कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फिर 10 पे ही कितना है, 400। ये बन गया न्यू डिमांड। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा,
और एक बात याद रख लीजिएगा, आपको इस बात को अच्छे से याद रख लेना है कि डिमांड जब भी बढ़ेगा हमेशा कर्व जाता है राइटवर्ड, इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं और आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिमांड कर्व किधर जा रहा है? राइटवर्ड, आगे की ओर। ठीक है, ये हो गया ओल्ड डिमांड कर्व और ये हो गया न्यू। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व भी क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो किधर जाएगा कर्व? राइटवर्ड। ठीक है, हम क्या बोले थे? काम को स्मार्टली करना है। इंक्रीज समझ में आ गया, तो डिक्रीज उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो डिक्रीज क्या है? यानी कॉफी को ही मान लीजिए, तो कॉफी का प्राइस घट गया, कॉफी सस्ता हो गया, तो अब आप टी नहीं खरीदोगे, क्या खरीदोगे? कॉफी। यानी टी का डिमांड क्या कर दोगे? कम कर देंगे। तो इसको कर लो 100। ठीक है, कितना कर लिए? 100। यानी जो हमारा डिमांड कर रहा है वो किस तरह से बनेगा? अब कितना है? 200 और 100। इसको कर लो 100, इसको कर लेते हैं 200। तो जब आपका प्राइस 10 है तो उस समय कितना कर रहे हैं डिमांड? 200। अब 10 पे ही कितना कर रहे हो? 100। डिमांड को घटा दी है। क्यों घटा दी है? क्योंकि कॉफी का प्राइस घट गया। पहले ए टू बी राइटवर्ड जा रहा था, अब ए टू बी किधर जाएगा? लेफ्टवर्ड। किधर जाएगा? लेफ्टवर्ड, क्योंकि डिमांड घट गया। यानी हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में और डिमांड फॉर अदर गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था, और डिमांड जब बढ़ेगा तो किधर जा रहा था? राइटवर्ड। फिर उसी तरह जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, और डिमांड जब जब घटेगा किधर जाएगा? लेफ्टवर्ड। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आपको शुरू में ही हम बोले थे, अगर आप सब्स्टिट्यूट समझ जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आसान लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, साइड में सब्स्टिट्यूट का एक कंक्लूजन छोटा सा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट का अपोजिट है या फिर नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला? सबसे पहला क्या कंक्लूजन मिला भाई? और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डीडी यानी डिमांड फॉर अदर गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और अदर गुड्स के डिमांड में कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जब इंक्रीज होता था तो डिमांड फॉर अदर गुड्स भी क्या होता था? इंक्रीज होता था। ठीक है, और जब जब डिमांड बढ़ेगा, डिमांड कर किधर जाता था? राइटवर्ड। इसको आप फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आउटवर्ड। याद रखेंगे, एग्जाम में तीनों में से कोई भी दे सकता है घुमा करके। फिर क्या देखें कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स घटता था तो डिमांड फॉर अदर गुड्स भी घटता था, और जब जब डिमांड घटेगा आपका कर्व जाएगा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। किसी बच्चे को मान लीजिए पूरा टॉपिक अच्छे से नहीं याद है, आप बस अगर ये कंक्लूजन भी समझ जाते हो ना तो आप आराम से ऑन लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे देखो, हम ये सारा पॉइंट्स को ज्वाइन करके पूरा डेफिनेशन बना देते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर अदर गुड्स, व्हिच मीन्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर अदर गुड्स also increases, and when price of substitute goods decreases, demand for other goods also decreases। बन गया एक्सप्लेनेशन। फिर वही है, टेबल बना करके उसको शेड्यूल के थ्रू दिखा दीजिए। इंक्रीज और डिक्रीज अलग अलग दिखाना चाहो तो अलग दिखा सकते हो, और एक ही डायग्राम में दिखाओ तो एक ही। अब ये क्यों लिखा दिया है? अभी हम लोग इसको जब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे
तो इसको कंपेयर करेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट का अपोजिट है या फिर नहीं है। यानी आपको अगर सब्स्टिट्यूट समझ में आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो रिलेटेड गुड दो तरह का होता है, पहले बताए थे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब हम लोग इसका सेकंड करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कंप्लीट। कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है भाई, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। दीज आर दोज गुड्स which complete the demand for each other। ऐसा गुड्स जो कि एक दूसरे के डिमांड को कंप्लीट करता है, यानी एक दूसरे के बिना अधूरा है। याद रखेंगे, विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये रिप्लेस नहीं कर रहे एक जगह पे, साथ साथ यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप भी किसी के बिना अधूरे हैं, है ना, हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बोलता है कि ऐसा गुड है जो कि एक दूसरे को क्या करता है, कंप्लीट करता है, इसलिए साथ में डिमांड किया जाता है। क्या, विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, देयरफॉर इसी वजह से डिमांडेड टुगेदर। एक दूसरे के डिमांड को कंप्लीट करता है, इसलिए साथ में डिमांड किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए मेरे हाथ में, मार्कर। अब मान लीजिए इस मार्कर में से अगर हम इंक निकाल दें तो यूजलेस हो जाएगा कि नहीं, और इंक भी बिना इस मार्कर का क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट जैसा ही लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। सेम करते हैं यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज को एक साथ ही दिखा लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस मान लीजिए 10, 10 और 10। क्वांटिटी डिमांड 100, 200, 300। जब इंक्रीज का केस, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस एक बार इंक्रीज करेगा और एक बार डिक्रीज करेगा। जब दोनों को साथ में दिखाओगे तो इस मिडिल वाले को आप मान लोगे इनिशियल, यानी आप अभी इस सिचुएशन पे है। जब प्राइस 10 रुपया है तो कितना डिमांड कर रहे हैं, 200, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे डिमांड कर्व, जरा ध्यान से देखिएगा। 100, 200 और 300, डिफरेंसेस इक्वल रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इनिशियल बनाते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ दिखाएंगे, तो बीच वाले को मान लेंगे इनिशियल। ठीक है, यानी 10 पे कितना है, 200, 10 पे कितना है, तो ये आपका बन गया ओल्ड डिमांड कर्व, यानी आप अभी इस सिचुएशन पे। अब क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा तो किधर जाता है, राइटवर्ड। डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है डिमांड क्या होगा, घटेगा। आपको बस करना क्या है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन इसको याद कर लो, फिर इजी लगने लगेगा। इसको D2 मान लेते हैं, यानी एक बार ए से बी की ओर जा रहा है, एक बार ए से सी। अब बोलोगे भैया सेम चीज तो हम लोग देखे थे सब्स्टिट्यूट में, बट ध्यान से देखिए जरा इस पॉइंट को। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा था तब डिमांड बढ़ रहा था। बट यहाँ जरा ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, यानी इस केस में डिमांड कर्व राइटवर्ड जाता है, लेकिन इस केस में किधर जा रहा है, लेफ्टवर्ड। फिर उसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब घटता है तो डिमांड घटता है, बट यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, यानी इस वाले केस में डायग्राम बनेगा इस तरह से पीछे की ओर, लेकिन यहाँ कहाँ जा रहा है, आगे की ओर। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
प्राइस बढ़ता है तो इसमें जाता है लेफ्टवर्ड, यहाँ प्राइस बढ़ता है तो किधर जाता है राइटवर्ड, यहाँ पे प्राइस घटता है तो किधर जाता है राइटवर्ड, और यहाँ प्राइस घटता है तो किधर जाता है लेफ्टवर्ड। बस ये बात आपको याद रखना है। यानी अगर आप सब्स्टिट्यूट समझ लो, सब्स्टिट्यूट में भी कौन सा, सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, एक घटा दूसरा घटा, और बढ़ेगा तो राइटवर्ड और घटेगा तो लेफ्टवर्ड। दोनों ही केस में डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड जाएगा, डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड जाएगा। तो डिफरेंस क्या आया प्राइस का, यहाँ पे प्राइस घटता है तो जाकर के किधर आता था राइटवर्ड, और प्राइस जब बढ़ता था तो किधर आता था लेफ्टवर्ड। यहाँ पे क्या है प्राइस बढ़ता है तो राइटवर्ड जाता है और प्राइस घटता है तो लेफ्टवर्ड। लेकिन दोनों ही केस में क्या एक बात कॉमन है कि जब डिमांड बढ़ेगा तो हमेशा राइटवर्ड की ओर जाएगा, जब डिमांड घटेगा तो हमेशा लेफ्टवर्ड। यानी या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री अच्छे से समझ लो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूट अगर समझ लो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को डिमांड का डिटर्मिनेंट्स का सेकंड फैक्टर जो कि था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट हमेशा क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को आराम से ज्वाइन कीजिए, आपको सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।